नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गया जिले स्थित वजीरगंज विधानसभा सीट की। हम बताएंगे कि एनडीए की तरफ से कौन कौन है दावेदार और महागठबंधन की तरफ से कौन कौन है दावेदार। वैसे तो मौजूदा वक्त में बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन उनका टिकट कटवाने के लिए कई लोग जो है वो लग गए हैं, लेकिन क्या कामयाब हो पाते हैं? तो कांग्रेस से भी ये सीट जो है ना वो लग रहा है कि जा सकती है आरजेडी के पास। क्या होगा इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वजीरगंज विधानसभा की हिस्ट्री देख लेते हैं। साल 2020 में यहाँ पर क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहले एक बात और बता दें कि यहाँ पर ये वजीरगंज विधानसभा सीट जो है वो साल 2010 में जो है वजूद में आती है। उसके बाद यहाँ पर अब तक सिर्फ 3 चुनाव हुए हैं, साल 2010, 2015 और 2020। और 2020 में क्या हुआ था, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे बीरेंद्र सिंह, जिन्हें वोट आया था 70,713, और कांग्रेस की तरफ से शशि शेखर सिंह उम्मीदवार थे, उन्हें वोट आता है 48,283 वोट, और जीत का अंतर जो है वो 22,430 वोट जो है वो रहा। शशि शेखर सिंह की अगर बात करें तो कौन है शशि शेखर सिंह? तो ये अवधेश सिंह के जो है वो बेटे हैं। अवधेश सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता जो हैं वो माने जाते हैं, हालांकि थोड़े से वृद्ध हो गए, इसलिए साल 2020 में उनके बेटे शशि शेखर सिंह ने जो है वो चुनाव लड़ा था। अब थोड़ा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बात कर लेते हैं वजीरगंज सीट का जातीय समीकरण। जातीय समीकरण हम आपको बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा वजीरगंज के बारे में थोड़ा सा और जाने। देखिए, वजीरगंज विधानसभा सीट जो है वो साल 2010 में जो है अस्तित्व में आती। उस 2010 से पहले जो है इस विधानसभा सीट का नाम जो है वो मुफस्सिल विधानसभा सीट था, और इस सीट पर कई दफा जो है वो कांग्रेस वाले अवधेश सिंह जो है वो चुनाव जो है वो जीतते जो है वो रहे हैं। अवधेश सिंह कौन है? अवधेश सिंह का राजनीतिक कैरियर जो है वो बतौर मानपुर प्रखंड अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी का, और पहली दफा जो है 1980 में विधानसभा का चुनाव जीता। 1983 में पीएचईडी विभाग में राज्य मंत्री बने, और उसके बाद कई दफा जो है यहाँ से चुनाव लड़ा, और 2020 में वजीरगंज से उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन चुनाव हार गए थे। अब बताते हैं वजीरगंज सीट का जातीय समीकरण। इस सीट पर दलित महादलित की आबादी जो है वो वोटर्स के रूप में करीब 1 लाख के करीब है। यादव समाज के लोग यहाँ पर जो है वो 48,000 के करीब है। राजपूत समाज के लोग जो हैं यहाँ पर वोटर्स के रूप में वो 45,000 के करीब है। भूमियार समाज के लोग यहाँ पर 40,000 के करीब हैं, और कुशवाहा समाज के लोग यहाँ पर 30,000 के करीब हैं, और मुस्लिम समाज के लोग जो हैं यहाँ पर जो है वो 35,000 के करीब हैं। पिछली दफा जो सियासी लड़ाई हुई थी बीरेंद्र सिंह और शशि शेखर सिंह के बीच में, दोनों ही एक ही समाज से आते हैं, यानी कि राजपूत समाज से आते हैं। गौर करें इस जातीय समीकरण को, तो यहाँ पर देखिएगा कि हमेशा से यहाँ पर राजपूत के खिलाफ जो है वो राजपूत लड़ता रहा है, यानी कि राजपूत वोट बैंक जो है वो टूटता है, ये देखा गया है। लेकिन इस बार जो है वो महागठबंधन में कहा जा रहा है कि कोई नई रणनीति जो है वो बनाई जा रही है, उसका भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक दो और ग्राफिक्स बच गए हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीट आती है। 10 विधानसभा सीट कौन कौन सा है? वो गया शहरी है, बेलागंज है, अतरी है, इमामगंज है, बाराचट्टी है, वजीरगंज है, बोधगया है, सिरघाटी है, टिकारी है और गरुआ है। और गया लोकसभा में कितने विधानसभा सीट आते हैं? तो शेरघाटी, बाराचट्टी, बोधगया, गया शहरी, बेलागंज, वजीरगंज। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो गया जिले में आते हैं, जैसे कि गरुआ हो गया, इमामगंज हो गया और टिकारी हो गया। और अब ये देखिए कि साल 2020 में गया जिले में जो 10 विधानसभा सीट हैं उसमें साल 2020 में कौन पार्टी जीती, कौन पार्टी हारी, वो भी हम चला देते हैं, इससे थोड़ा समझने में आसानी होगी। देखिए, गया शहरी पर बीजेपी जीतती है, कांग्रेस हारती है। बेलागंज में आरजेडी जीतती है, जेडीयू हारती है। अतरी में आरजेडी जीतती है, जेडीयू हारती है। देखिए, बेलागंज में तब जेडीयू जीतती है और 2020 में, लेकिन फिर बाद में उपचुनाव होते हैं, क्योंकि जो बेलागंज में आरजेडी से तब सुरेंद्र यादव जीतते हैं, लेकिन 2024 में वो सांसद बन जाते हैं। उसके बाद फिर इस सीट पर उपचुनाव होते हैं, तब उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं सुरेंद्र यादव के, और वो चुनाव सीट जो है वो आरजेडी लूज कर जाती है। अतरी में आरजेडी जीतती है, जेडीयू हारती है। इमामगंज में हम पार्टी जीतते हैं, जीतन राम मांझी 2020 में विधायक बनते हैं।
और आरजेडी हारती है बाराचट्टी में, हम जीतती है, आरजेडी हारती है वजीरगंज में, बीजेपी जीतती है, कांग्रेस हारती है बोधगया में, आरजेडी जीतती है, बीजेपी हारती है शेरघाटी में, आरजेडी जीतती है और जेडीयू हारती है टिकारी में, हम पार्टी जीतती है, कांग्रेस हारती है, गरुआ में आरजेडी जीतती है, बीजेपी जो है वो हारती है। ये सब जो है हम इसलिए जो है वो बता रहे हैं। देखिए गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीट आती है, गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट आती है, ये हमने आपको बताया। पिछली दफा जो है वो हुआ क्या था, देखिए गया जिले की 3 सीट पर कांग्रेस लड़ी थी। ये हम ग्राफिक से जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि गया शहरी जो है वो कांग्रेस लड़ी थी, टिकारी जो है वो कांग्रेस लड़ी थी और वजीरगंज जो है वो कांग्रेस लड़ी थी। और कितने कितने वोटों से हारी थी, देखिए गया शहरी जो है वो कांग्रेस करीब 8,000 वोटों से हारती है, टिकारी जो है वो करीब 27,000 वोटों से कांग्रेस हारती है, वजीरगंज जो है वो 22,000 वोटों से जो है वो हारती है। और साल 2024 में क्या हुआ था, देखिए एक तरफ हम पार्टी के जीतन राम मांझी थे और महागठबंधन की तरफ से कुमार सर्वजीत थे, आरजेडी के टिकट पर गया लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे और गया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कि वजीरगंज विधानसभा सीट आती है। और जब चुनाव हो रहे थे ना साल 2024 में, तो 25,000 वोटों से महागठबंधन वाले जो हैं वो पिछड़ गए थे इस विधानसभा सीट से, यानी कि कुमार सर्वजीत जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्हें 25,000 कम वोट जो है वो वजीरगंज विधानसभा सीट पर जो है वो आया था। अब हम बताने जा रहे हैं कि होना क्या है। देखिए एक कहावत है सियासत में कि सीटिंग एंड सेकंड का फॉर्मूला जो है वो चलता है। सीटिंग और सेकंड क्या होता है, देखिए जो सीटिंग विधायक हैं वो प्रबल दावेदार माने जाते हैं, जो सेकंड रनर होते हैं वो प्रबल दावेदार माने जाते हैं। लेकिन होता है ना कि कभी-कभी आप अंदरूनी तौर पर आपकी जो सिटिंग वाली जो दावेदारी जो सबसे मजबूत होती है, लेकिन कई नेता ऐसे होते हैं जिनकी सेटिंग बहुत तगड़ी होती है और लग जाते हैं कि उनका टिकट कटवाने में। तो वैसे ही ये वजीरगंज में भी एनडीए की तरफ से दावेदार हैं और भी हैं और वो लगे हुए हैं कि जो मौजूदा जो विधायक है उनका टिकट कटवाया जाए। हालांकि हमें ऐसा लगता नहीं कि मौजूदा जो विधायक है उन्हें टिकट कट सकता है, लेकिन फिर भी उनका नाम जान लेते हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पन्नू बाबू, देखिए ये जाना पहचाना नाम है वजीरगंज के लिए और इन्होंने होली मिलन समारोह किया था और जगह जगह पर जो है वो क्या कहते हैं होर्डिंग बोर्डिंग जो कहते हैं ना वो पूरा लगवाया था, द्वार बनवाया था उस होली मिलन समारोह के दौरान। और एक तरह से होली मिलन समारोह के जरिए अपनी शक्ति प्रदर्शन जो है वो जितेंद्र प्रताप सिंह ने की थी और इनकी भी प्रबल दावेदारी है। एक और हैं संतोष सिंह वार्ड पार्षद रहे हैं, वो भी अपनी दावेदारी जो है इंटरनल तौर पर जो है वो ठोक रहे हैं। और वैसे अमृता भूषण जो कि महिला नेत्री हैं बिहार बीजेपी की, हालांकि पिछली बार चाहती थी कि वो चुनाव लड़े, इस बार ऐसी नहीं है, लेकिन वो भी आप रेस में है। और इसके अलावा जेडीयू की तरफ से भी एक चंदन कुमार है, वो भी जो है वो रेस में। ये सब दावेदारों के नाम चला रहे हैं दावेदारों के नाम भी चलाना जरूरी होता है, आखिर कहीं ऐसा ना हो गठबंधन में दावेदार को ही टिकट मिल जाए। अब चलते हैं कि महागठबंधन की साइड होना क्या है। देखिए ज्यादा रसाकसी कम दिख रही है एनडीए के साइड में इस सीट को लेकर, वजीरगंज सीट को लेकर ज्यादा रसाकसी जो है वो महागठबंधन के साइड जो है वो दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस इस सीट पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, या ये सीट आरजेडी जो है वो अपने खेमे में रखना चाहती है। देखिए ये तो तय लग रहा है कि इस बार जो है वो कांग्रेस की कई सीटें जो हैं वो कमने वाली हैं। कांग्रेस खुद भी ये कहती रही है इंटरनल तौर पर कि उन्हें ऐसी सीटें मिलती हैं जो कि वो सीटें वो जीत पाते ही नहीं, हालांकि पाते ही नहीं है। बिहार में पिछली दफा 70 विधानसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, जिसमें कि 36 ऐसी सीटें उनके खेमे में थी जहां पर आरजेडी वाले कभी जीतते नहीं है, वो सीटें जो है वो दे दी जाती है। इस लिहाज से कहा जा रहा था कि कुछ सीटें जो हैं वो कमेगी, कांग्रेस अपने लिए अच्छी सीटों की डिमांड्स करेगी, ये सब तो इंटरनल हुआ। लेकिन इतना जो महागठबंधन में जैसे बैठकें हुई हैं, 3-4 बैठकें हुई हैं, उसके बाद अभी क्या सिनेरियो है सीट शेयरिंग को लेकर, तो अभी सीट शेयरिंग को लेकर ये है कि कई सीटें जो हैं वो बट गई हैं। ये आप तय मानिए, कई सीटें जो है इतनी सीटें पे कांग्रेस जा रही है लड़ेगी, आरजेडी इतने सीटों पर लड़ेगी, ये सब तय हो गया, लेफ्ट पार्टी इतने सीटों पर लड़ेगी अभी तक के हिसाब से। लेकिन उसमें से एड ऑन जो सीटें होनी है वो अभी तय नहीं हुई है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कह सकते हैं कि अगर वीआईपी पार्टी को 30 सीटों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन उसमें से 15-17 सीटें तय हो गई हैं इंटरनल तौर पर कि ये चुनाव लड़ेगी, सब कुछ चारों गठबंधन में तय हो जाए और बाकी कुछ सीटें रह गई, तो कांग्रेस में भी यही है चल रहा है। कांग्रेस की जो जानकारी हमारे पास आई है
कि कांग्रेस के करीब ये 40 सीटें जो हैं वो तय हो गई हैं कि इस सीट पर कांग्रेस ही लड़ेगी। अब ऐड ऑन होने वाली सीटें हैं उस पर अभी बैठक होगा, बात होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा मतलब कि आप ये कह सकते हैं ना, बड़ा मैच्योर ढंग से जो है वो चीजें डील हो रही हैं। और जो सीटों पे चुनाव लड़ना है, कुछ कुछ सीटें तय हो गई हैं, वो अभी से ही तय हो गई हैं। कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ेगी, जैसे कि क्योंकि वीआईपी पार्टी का ये तय हो गया है कि 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। देखिए 17 पे नहीं लड़ेगी, मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा पर लड़ेगी, लेकिन 17 ये इंटरनल तौर पर अभी बट गया है। अब आगे क्या क्या बटना है, जो जो रह गया पेज, जैसे कि वो देखना होगा। जैसे कि कांग्रेस को 40 सीटें बढ़ गई हैं और उसमें कुछ सीटें ऐड ऑन होंगी, तो बस ऐड ऑन होने वाली सीट है। लेकिन जो अब आते हैं वजीरगंज पे, वजीरगंज पे क्या होना है। देखिए वजीरगंज पे आरजेडी ये चाहती है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये सीट जो है वो आरजेडी के खेमे में जाए। देखिए बार बार पुअर परफॉर्मेंस रहा है गया जिले में कांग्रेस का, और ऐसे में अब जो है वो वजीरगंज में भी जो है वो आरजेडी अपना झंडा या अपना सिंबल जो है वो चाहती है कि उनके पास उम्मीदवार उतरे। देखिए यहाँ पर लड़ाई हमेशा जो है वो राजपूत वर्सेस राजपूत रहती है, और इसका फायदा जो है वो बीजेपी जो है वो उठा लेती है। लेकिन इस बार जो है आरजेडी का प्लान है कि ये सीट हमें जीतना है, और उनके पास इस बार कैंडिडेट भी हैं। देखिए पिछली दफा जो है वो चितरंजन कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। वो 11,162 वोट जो है वो लाते हैं। निर्दलीय लड़ते हैं, अकेले लड़ते हैं, अपने दम पर लड़ते हैं और वहां पर 11,000 वोट अगर इनको साथ मिल जाता है तेजस्वी यादव वाले एमवाई का, ये मतलब कि मौजूदा वक्त में ये आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता है और क्षेत्र में जो है वो कार्य तो कर ही रहे हैं। अगर इनको साथ मिल जाता है एम और वाई का, तो खेल जो है वो वजीरगंज में हो सकता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, और देखिए क्योंकि देखिए जो हम एक बार फिर से आपको चला देते हैं जातीय समीकरण वाला ग्राफिक्स। होता क्या है कि राजपूत के खिलाफ राजपूत ही लड़ता है तो राजपूत वोट बैंक बढ़ता है, और जो यहाँ पर भूमियार समाज के जो वोट हैं वो करीब 40,000 के आसपास है। 40 हो सकते हैं, 42 हो सकते हैं 38 हो सकते हैं, लेकिन ये 40 के आसपास ही बैठ रहा है। ये मोटे तौर पर हम लमसम आंकड़ा बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो 40,000 के करीब है वजीरगंज में। अगर इसमें से आधा चंक भी टूटा, एम वाई तो रहता ही है, तो जीत का रास्ता जो है वो महागठबंधन के साइड जो है इस विधानसभा सीट वजीरगंज सीट पर निकाला जा सकता है। और भी जो है एक दो दावेदार महागठबंधन के साइड से हैं। लेफ्ट पार्टी भी चाहती है कि ये सीट उन्हें जो है वो दी जाए, लेकिन ऐसा मतलब कि अभी तो जो बैठकें हो रही हैं महागठबंधन के अंदर इंटरनल तौर पर, उस बैठक के हिसाब से अभी तक जो हमारे पास सूचना आई है उस सूचना के हिसाब से अभी तक लेफ्ट पार्टी ने इस सीट की डिमांड नहीं की है। हाँ, ऑन द टेबल आरजेडी ने कह दिया है, अपनी बात रख दी है कि वजीरगंज सीट इस बार चाहिए, क्योंकि उनके पास उम्मीदवार हैं। बहरहाल देखिए क्या होता है। अभी तो बहुत सारे देखिए टेबल पर बैठ के बातें होती है, डिस्कशन होता है, डाटा रखा जाता है, उसके बाद ही फैसला होगा कि ये सीट किसके पास जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो सीन बन रहा है, चितरंजन कुमार हो सकते हैं आरजेडी के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। हम बस इतना ही कहेंगे। आगे इस सीट पर जैसे ही कुछ भी डेवलपमेंट आएगा, हम तुरंत तुरंत कहने का मतलब फौरन वीडियो बना लेंगे, कोई देरी नहीं करेंगे। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी और विधानसभा सीट का ताज़ा हाल आपको बताने के लिए।